दोस्तों अहमदाबाद किस्से कहानियों का शहर कहा जाता है। इसको बादशाह ने बसाया है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। हमने पिछले एपिसोड में झुलता मीनारा देखे, अब हम सेकंड एपिसोड में आपको लेकर आए हैं दादा हरी की वाव। और इस वाव के अंदर दोस्तों सिर्फ वाव नहीं है, सिर्फ स्टेप वेल नहीं है, ये एक बादशाह ने बनाई हुई स्टेप वेल है। यहाँ पर मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मकबरा भी है। तो आज के एपिसोड में हम आपको अहमदाबाद घूमने का सेकंड एपिसोड बता रहे हैं। अपना अहमदाबाद, आपड़ू अहमदाबाद जो हिस्टोरिकल शहर है और यहाँ की पुरानी यादें फिर से ताज़ा करने वाले हैं। तो तकरीबन 500 साल पुरानी स्टेप वेल में हम आ चुके हैं। 525 साल पुरानी स्टेप वेल में आप लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट के स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू कर। गूगल मैप पे आप दोस्तों दादा हरी की वाव लिखेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और कुछ अडालज की वाव की तरह ही ये वाव भी दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं गुजरात सरकार से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहूँगा कि भारत की हिस्ट्री को संजोने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको और अच्छे से आप संजो कर रखिए। इतनी खूबसूरत सी बावड़ी या स्टेप वेल अहमदाबाद के बीचों बीच में है। मैंने रानी की वाव भी दोस्तों हमारी चैनल पे वीडियो बनाया है और अडालज की वाव का वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आ जाने वाला है, तो आप देख सकते हैं। वो अहमदाबाद की सीरीज़ में ही हम उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन मुझे देखकर थोड़ा सा अफसोस है कि गवर्नमेंट का इस स्टेप वेल पर इतना ध्यान नहीं है और जैसे रानी की वेव या अडालज की वाव के ऊपर है तो देखिए यहाँ आसपास जंगल है, ये सब है। और जबकि ये पुरातत्व विभाग के अंदर आ रहा है तो इसमें भी भले आप 10 रुपये टिकट स्टार्ट करिए, लेकिन इसका भी मैनेजमेंट अच्छे से करने की कोशिश करिए। बहुत ही खचाड़ा और खस्ता हालत में है। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक दोहरा रवैया दिख रहा है कि कुछ मोन्यूमेंट्स के साथ तो वो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ मोन्यूमेंट्स को वो सोतेला व्यवहार भी हो रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी धरोहर जो है आखिरकार भारतीय धरोहर है। ठीक है, चलिए हम स्टेप वेल पे अगर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ये जो कमान देखेंगे ये अष्टकोणीय कमान बनाई गई है यहाँ पर और 5 मंजिला जो है नीचे यहाँ पर स्टेप वेल है। आप देख सकते हैं नीचे 1 2 3 4 एंड 5th 5 मंजिला ये है। रास्ता बहुत ही सकरा है तो आप इसके पहले फ्लोर पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब बावड़ी का आपको नज़ारा पूरी तरीके से मैं दिखा पाऊँगा। बहुत खूबसूरत बावड़ी है। मेरे हिसाब से अडालज की स्टेप वेल को भी ये टक्कर दे रही है, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसी उतरने की कोई निशानी नहीं है। और ये देखिए यहाँ से ऊपर कुआं है, लोग उतरे हुए हैं। कितनी खूबसूरत ये बावड़ी है। दूसरी तरफ आ गया हूँ दोस्तों, दूसरी तरफ भी एक और कुआं है। ठीक है, वो तरफ भी कुआं है, मेन कुआं, और यहाँ पे भी एक छोटा सा कुआं बनाया है जहाँ ऊपर से पानी निकाला जाता होगा, जो अभी टूट चुका है, जर्जरित हो चुका है। तो देख रेख मांग रही है ये बावड़ी। अगर इसको सही से संभाला नहीं गया तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इसको देख नहीं पाएंगी। वो उस मुकेश भाई ने जाके सामने नाम भी अपना लिखा है, तो बहुत दिलदार इंसान है कि वहाँ जाके लिखा है। हीरल भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे हमारे कुछ महानुभव हमारे देश में रहते हैं जो अपनी प्रेम की निशानी ऐसी जगहों पर छोड़ने के लिए आते हैं। जो बगल में दोस्तों आप देख रहे हैं ये नालियाँ जो बनाई जाती थी वो बरसाती पानी को बावड़ी के अंदर भेजने के लिए तरीके से बनाई जाती थी, ताकि देखिए ये पानी जो है वो सीधा बावड़ी के अंदर चला जाए और जब पानी की ज़रूरत हो, जब दुकाड़ हो, तब इसको यूज़ किया जाए। अब सामने की तरफ दोस्तों एक मस्जिद भी बनाई गई है, मस्जिद भी देखेंगे हम लोग। चलिए अब दोस्तों इतिहास के झरोखे में चलते हैं। इस स्टेप वेल के सामने ही आपको मस्जिद और मकबरा देखने को मिलेगा। मकबरा उन्हीं का है जिन्हीं ने ये स्टेप वेल बनाई है। सोलंकी आर्किटेक्चर के स्टाइल से दोस्तों ये स्टेप वेल बनी है। कहा जाता है मस्जिद और स्टेप वेल को एक साथ ही बनाया गया था और तकरीबन 1485 में बनाया गया था, ऐसा फारसी में लिखा हुआ है और संस्कृत में लिखा हुआ है कि 1499 में बनाया गया था। ये आप दादा दाई हरीर सुल्तानी की कब्र देख रहे हैं जिसमें मकबरा बना हुआ है। और आप यहाँ डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ऐसा होगा कि ये डिज़ाइन आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी से भी नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद, आप बाकी मस्जिदें जो अहमदाबाद की हैं उसी का स्कल्पचर आपको देखने को कहीं ना कहीं इसी मस्जिद में भी मिलेगा। बहुत सारे आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे और मस्जिद देखने को मिलेगी। मस्जिद में आज भी दोस्तों नमाज पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों दाई हरीर सुल्तानी की वाव में जब आए तो आप ज़रूर यहाँ पर इस मस्जिद को भी देखें, जो आपको बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह भी नज़र आती होगी। और मकबरा भी देख सकते हैं कि एक सर्वेंट जो राजा का था उसने अपने पैसों से ये बनवाया।
महमूद बेगड़े के समय में दोस्तों दादा हरीर सुल्तानी जो है वो सुपरिटेंडेंट थी जितने भी सर्वेंट थे उनके, और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए यह मस्जिद और ये स्टेप वेल का निर्माण किया। बताया जाता है कि 3 लाख से ज़्यादा महमूदिया खर्च करके इन दोनों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर एक रोचक बात बताना चाहूँगा, यहाँ जो शिलालेख लिखे हुए हैं ना, संस्कृत में लिखे हुए हैं और फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पर संस्कृत में आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये फारसी, आपको अरबी जैसी लगेगी लेकिन फारसी में लिखा हुआ है। और फारसी और संस्कृत को मिलाकर ही उर्दू बनी है, और उर्दू एक भारतीय लैंग्वेज है। इसका किसी रिलीजियन या किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आज़ादी की पूरी लड़ाई उर्दू भाषा में ही दोस्तों लड़ी गई, सारे बड़े बड़े लेख उर्दू में ही लिखे गए। लेकिन आज सियासत की वजह से आपको बताया जाता है कि उर्दू जो है वो मुस्लिम लोगों की है। मुस्लिम लोगों की भाषा दोस्तों जो है वो अरेबिक है, वो उर्दू नहीं है। उर्दू भारतीय भाषा है, छोटी बहन आप कह सकते हैं हिंदी की। तो मैं आपके लिए बिल्कुल नीचे तक आया हूँ दादा हरी की वाव में, जो मेन स्टेप्स दिए हैं वहाँ से, और यहाँ पर आते ही बहुत ठंडक है, बिल्कुल ठंडक है। यहाँ पर ऊपर बहुत गर्मी है, नीचे ठंडक है, बदबू है थोड़ी सी क्योंकि चमगादड़ बहुत सारे हैं, बाकी ठंडक बहुत है। बारिश में ये दोस्तों पानी भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। तो ऊपर जब तक कुएं में से पानी लेना होता है वो लेते जाते हैं, फिर इसका पानी कम होता जाता है, और जब बिल्कुल पानी आप समझ लीजिए अभी जहाँ पर है वो गर्मियों में रहता है, तब जाके यहाँ से पानी भर के फिर ऊपर सीढ़ियों से ले जाया जाता था। तो ये बावड़ियों का इस्तेमाल होता था, खास करके जहाँ बारिश कम होती थी और दुष्काल ज़्यादा होता था। मुझे लगता है कि इसमें एक और फ्लोर नीचे है। क्यों पता है कि ये सीढ़ियाँ वहाँ तक जा रही है, वहाँ तक जाके मैं ध्यान से पानी में देख रहा हूँ तो सीढ़ियाँ और है, क्योंकि 5 फ्लोर की बावड़ी कही जाती है। तो मैं आपको गिनवाता हूँ, देखिए 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे हम हैं, और ये सीढ़ियाँ वहाँ तक लगातार जा रही है। ठीक है, उसके नीचे भी पानी है और उस तरफ बीच में कुआं है, तो 1 फ्लोर और नीचे जितना इसमें पानी है, ताकि इस सीढ़ियों में आप देखिए यहाँ से जाते हुए वहाँ तक जाकर आप कुएं में से पानी ले सके। तो ऐसी कुछ व्यवस्था इसमें बनाई गई है। ये 5 फ्लोर की बावड़ी दोस्तों बनाई गई है। इस्लामिक कल्चर में मेहराब बनाए जाते थे, तो ये मेहराब बनाया गया है, आपको सरखेज रोजा में भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इस दादा हरीर या दाई हरीर की वाव में आप जैसे एंटर करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी कारीगरी, और इतने सालों के बाद भी अच्छे से संभाला हुआ, संजोया हुआ लग रहा है। इसको और मेंटेनेंस अगर किया जाएगा तो आने वाले सालों में यहाँ पर भी टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है। जैसा हमारा मोदी साहब का हमेशा सपना रहता है कि गुजरात का टूरिज़्म बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे भी टूरिज़्म को लाने के लिए इसका प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी अहमदाबाद का दूसरा एपिसोड, जहाँ हमने आपको दादा हरीर की वाव दिखाई। इसके बाद तीसरी जगह पर दोस्तों हम आपको लेकर जाएंगे, 1 बाय 1 हम आपको अहमदाबाद के हिस्टोरिकल पैलेस इस सीरीज़ में दिखाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है एपिसोड ज़रूर बताइए। फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों से मैं कहूँगा अपना शहर घूमिए, बाद में आप धीरे धीरे अपना राज्य घूमिए, और फिर अपना देश, और फिर बात दुनिया की बात में आती है। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।